अनु अरोड़ा। पिछले 15 दिन पहले भी भैया रात को चोरी हुई थी, कैश पड़ा था 17-18 हज़ार के करीब कैश ले गए हैं पिछली बार, और रात को भी चोर दोबारा आए हैं और मेरा बेटे के कमरे में कुंडी लगाई उन्होंने सीढ़ियों चढ़ के। उसके बाद अंदर से उन्होंने सारे सिगरेट वगैरह और चेंज वगैरह भी सारी उन्होंने टच की है। देखता उसमें 1 रुपये वाली है, 2 रुपये वाली, उसने सारी देखी हुई है। उसने काफ़ी टाइम लगाया, आधा पौना घंटा लगा के। उसके कैमरे में फ़ोटो भी आई। मेरे हस्बैंड भी सुबह गए थे थाने, वो एक ही बंदा आया, उसने कहा कोई बात नहीं देखेंगे। तो अभी तक 2 हफ्ते पहले जो चोरी हुई थी उसका भी नहीं कुछ पता, आज दोबारा से सिगरेट लेके गया हुआ है सारे। हम कितना नुकसान कर रहे हैं? अब तो 10-15 हज़ार के करीब तो हो गई फिर दोबारा से। तो हम सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत करते हैं, कहीं जाते नहीं, बीमार हो तब भी दुकान पे ड्यूटी होती है, छोटा छोटा काम इतना तो है नहीं, तो वो भी जो है चोर ले जाते हैं, तो हम क्या करें फिर। मैं रमेश चंद्र बाली जानीपुर मार्केट एसोसिएशन का प्रधान बोल रहा हूँ। अभी ये जानीपुर का इलाका है जहाँ पर मेन रोड पर ही एक हफ्ते में 2 बार चोरी हो रही है और अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया। मुझे समझ नहीं आती कि पुलिस कर क्या रही है। हम लोगों को लास्ट आखिरकार में पुलिस पर ही तो एक हमें यकीन होता है कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, लेकिन दिन लगातार जहाँ पर चोरियाँ हो रही हैं। अभी रात को पंपोज कॉलोनी में चैन स्नैचिंग हुई और हफ्ते में 2 बार इस दुकान पर चोरी हो गई है। तो ये क्या कारण है? मैं पुलिस से जानना चाहता हूँ, पुलिस कर क्या रही है। पुलिस को लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए जिम्मेवारी है, मगर ये लोग बिल्कुल अपना फ़र्ज निभा के राजी नहीं है। मैंने एसएचओ साहब को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने डीएसपी साहब को फ़ोन किया, डीएसपी साहब कह रहे हैं कि बाली जी मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, आप एसएचओ से बात कर लीजिए। और वहाँ से फ्लाइंग वाले आए थे, उन्होंने आके अपनी खाना पूरी की और चले गए। अभी तक कोई मौके पर पहुँचा नहीं है। तो ये क्या चीज़ हो रही है? ये तो सरासर अन्याय है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि ये पिछले साल और इस साल में इतनी चोरी की घटनाएं हुई और ये पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस चोरों को पकड़ती नहीं है। अगर पकड़ती भी है तो हमें कोई आम जनता को कोई पता नहीं लगता कैसे ये मामले को खुर्द-बुर्द करके लोगों चोरों को छोड़ देती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं माननीय एलजी साहब से भी अपील करता हूँ कि इन पुलिस वालों को कड़ी से कड़ी हिदायत दी जाए और इनके ये गश्त नहीं करते इस एरिए में, ये बहुत गलत है। हम लोग क्या करें? हम देखो, हमारे इन्होंने कैमरा भी लगाया है, अब कैमरे में फुटेज आई है तो अब पुलिस आएगी, जहाँ पर फुटेज वगैरह लेगी। पुलिस ने इस मैटर को कोई सीरियस नहीं लिया। हमें बड़ा दुख होता है कि एक जिम्मेवार थाना हमारे एरिए में है, उन्होंने अभी तक ये राकेश जी खुद वहाँ मौके पर थाने में गए, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई एसएचओ साहब नहीं आए या कोई मौजूदा वहाँ से कोई बंदा टीम जहाँ चेकिंग के लिए अभी तक नहीं आई है। ये क्या हो रहा है? ये सरासर गलत है। मैं एसएसपी साहब से भी कहना चाहता हूँ कि पुलिस वालों को कड़ी से कड़ी हिदायत दी जाए कि ये जनता की क्या सेवा करेंगे हैं। जानीपुर में रोज़ कभी कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। नशाखोरी इतनी बढ़ गई है कि पुलिस का डर ही नहीं है लोगों को। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चोरी बरामद होनी चाहिए। जब लास्ट में पिछले मेन स्टॉप पे जहाँ सिगरेट वाली दुकान पे चोरी हुई वो अभी तक बरामद नहीं हुई है। पंपोज कॉलोनी में 2-4 स्नैचिंग की वारदातें हुई, चोर पकड़ा भी गया। चनौर पुलिस ने उससे सोना रिकवर किया। जब जानीपुर में सीसीटीवी कैमरे में उन चोरों की फ़ोटो आई है और जिस लेडीज़ के गले से हार निकाला गया, पुलिस कहने लगी नहीं ये वो चोर नहीं है। मैं कहता हूं कि इन सब की जांच होनी चाहिए। जितने भी ये क्राइम हुए इनमें जिन जिन अफसरों की आईओ की ड्यूटी लगी है, इनकी गहन जांच होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी चेक की जानी चाहिए। ये लोगों के साथ बेइंसाफ़ी है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कितना बर्दाश्त करेंगे? ये सब बर्दाश्त की हदें पार हो रही हैं। फिर नहीं तो हमें चौक बंद करके जहाँ पर टेस्ट करना पड़ेगा।